नमस्कार, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं हमारा खास शो दुनिया मेरे आगे। सबसे पहले सुर्खियां। यूक्रेन बोला रूस ने इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल से किया हमला, ये परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम। यूक्रेन ने एक दिन पहले रूस पर दागी थीं अमेरिका ब्रिटेन की मिसाइलें। यूक्रेन पर हमले के बाद रूस का दावा, यूक्रेन के 2 ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो मिसाइल और 67 ड्रोन किए नष्ट। फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे ने जारी किया युद्ध का अलर्ट, नागरिकों से कहा रूसी हमले से बचने की करें तैयारी। 4 देशों ने यूक्रेन में बंद की अपनी एम्बेसी। सीरियाई शहर पलमाइरा पर इजराइल के ताबड़तोड़ हवाई हमले, हिजबुल्लाह और ईरान समर्थित कई संगठनों के 68 लड़ाकों की मौत। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के 100 दिन पूरे, हिंदुओं के खिलाफ बढ़ी हिंसा, अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस पर लगे अपने विरोधियों को निशाना बनाने के आरोप। डोमिनिका और गुयाना ने पीएम मोदी को दिया सर्वोच्च सम्मान, गुयाना में जन औषधि केंद्र खोलेगा भारत, डिजी लॉकर भी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में होगा लॉन्च। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाने के दूसरे मामले में मिली जमानत, रिहाई को लेकर हालात साफ नहीं, 474 दिन से जेल में बंद हैं पूर्व पीएम। ऑस्ट्रेलिया में बच्चों के सोशल मीडिया बैन की तैयारी, संसद में बिल पेश, ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बनेगा ऑस्ट्रेलिया, यूके भी कर रहा तैयारी। और अब आज की बड़ी खबर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रांत के बन्नू जिले में बुधवार को एक बड़ा आतंकी हमला हुआ। सेना की एक पोस्ट पर हुए इस आत्मघाती हमले में पाकिस्तानी सेना के 12 जवानों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। तो वहीं जवाबी कार्रवाई में 6 आतंकी भी मारे गए हैं। ये आतंकी एक गाड़ी में सवार होकर चेक पोस्ट पर हमला करने पहुंचे थे। पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग ने जानकारी दी कि आतंकी हमले को नाकाम कर दिया गया है। हालांकि आतंकियों ने चेक पोस्ट की दीवार में गाड़ी टकराते हुए उसमें रखे विस्फोटक में ब्लास्ट कर दिया था। हमले के बाद सेना ने इलाके में कर्फ्यू लागू कर दिया और तलाशी अभियान जारी है। बुधवार को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी हाफिज गुल बहादुर संगठन ने ली है। हाफिज गुल बहादुर वो संगठन है जिसे कभी पाकिस्तान सरकार गुड तालिबान बताती थी, क्योंकि तब ये संगठन पाकिस्तान के खिलाफ हमले नहीं करता था। लेकिन पाकिस्तान का गुड तालिबान अचानक बैड तालिबान में तब्दील हो गया है। अब हाफिज गुल बहादुर संगठन के हमलों का टारगेट पाकिस्तानी सेना के जवान हैं। कौन है ये संगठन जो पाकिस्तानी आर्मी के जवानों का काल बना हुआ है? चलिए आपको बताते हैं। पाकिस्तान में इस हमले की जिम्मेदारी लेने वाला गुल बहादुर संगठन तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी का सहयोगी है। इस संगठन के लीडर हाफिज गुल बहादुर का जन्म 1961 में उत्तरी वजीरिस्तान में हुआ था। हाफिज गुल ने अपनी पढ़ाई पाकिस्तान के मुल्तान में स्थित एक देवबंदी मदरसे से की। बताया जाता है कि हाफिज गुल अफगानिस्तान के हक्कानी नेटवर्क के साथ भी जुड़ा हुआ है और गुल बहादुर संगठन उत्तरी वजीरिस्तान इलाके में हक्कानी गुट के लिए ग्राउंड लेवल पर बेस बनाता है। साल 2007 के अंत में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के गठन के बाद हाफिज गुल को आतंकी घोषित किया गया था। मार्च 2024 में भी इस संगठन का नाम तब सामने आया जब एक हमले में पाकिस्तानी सेना के 2 अधिकारियों समेत 7 जवानों की मौत हो गई। इस हमले के बाद पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक की, जिसमें हाफिज गुल बहादुर संगठन से जुड़े कमांडर समेत 7 आतंकियों के मारे जाने का दावा किया गया था। गुल बहादुर संगठन के साथ पाकिस्तान सरकार ने 2006 में एक शांति समझौता किया था। हालांकि बीच बीच में इस समझौते का उल्लंघन होता रहा और आखिरकार 2014 के अंत तक ये पूरी तरह से खत्म हो गया। दरअसल पाकिस्तानी सेना ने उत्तरी वजीरिस्तान में एक बड़ा सैन्य ऑपरेशन चलाया था, जिसे ज़र्बे अज़्ब के नाम से जाना जाता है। बहादुर समूह ने इस ऑपरेशन को शांति समझौते का उल्लंघन बताया, जिसके बाद 2006 का शांति समझौता खत्म हो गया।
पाकिस्तानी सेना के इस ऑपरेशन में गुल बहादुर संगठन को काफी नुकसान पहुंचा। विश्लेषकों का कहना है कि ऑपरेशन ज़र्ब अज़्ब के दौरान इस संगठन के कई लोग और उनके रिश्तेदार मारे गए। पाकिस्तानी सेना के अंधाधुंध हमलों ने भले ही तब इस संगठन को कमजोर कर दिया था, लेकिन अब ये पहले से ज्यादा खूंखार हो गया है। ऐसा माना जाता है कि यहीं से पाकिस्तान का गुड तालिबान अचानक बैड तालिबान में बदल गया और पाकिस्तानी सरकार और सेना को भी अपना दुश्मन मानने लगा। पाकिस्तान के अशांत सूबे खैबर पख्तूनवा और बलूचिस्तान में पिछले कुछ महीनों से आतंकवादी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई है। सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल की पहली तिमाही में इन घटनाओं में 90% तक की बढ़ोतरी हुई है। दरअसल पाकिस्तान सेना कुछ समय से इन इलाकों में मौजूद आतंकी गुटों के खिलाफ अभियान चला रही है, जिससे आतंकी समूहों में आक्रोश है। यही वजह है कि अचानक पाकिस्तान में आतंकी हमले बढ़े हैं और ख़ास तौर पर इन हमलों में पाक सेना के जवानों को निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान के पश्चिमी प्रांत बलूचिस्तान में 16 नवंबर को भी सेना की पोस्ट पर हमला हुआ था। इस हमले में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के 7 सैनिक मारे गए और 15 सैनिक घायल भी हुए। हमले की जिम्मेदारी मिलिटेंट बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने ली थी। न्यूज़ एजेंसी AFP ने एक स्थानीय शख्स के हवाले से बताया था कि हमले में 40 से 50 बलूच विद्रोही शामिल थे। उससे पहले पाकिस्तान के क्वेटा रेलवे स्टेशन पर 9 नवंबर की सुबह धमाका हुआ था। इस ब्लास्ट में 26 लोग मारे गए और 50 से ज्यादा घायल हुए थे। इस हमले की जिम्मेदारी भी मिलिटेंट ग्रुप बलूच लिबरेशन आर्मी ने ली थी। BLA के प्रवक्ता ने कहा था कि आत्मघाती हमले को मजीद ब्रिगेड यूनिट ने अंजाम दिया था। उनका निशाना इन्फेंट्री स्कूल के सैनिक थे जो कोर्स पूरा करके जाफर एक्सप्रेस से पेशावर जाने वाले थे। क्वेटा सिविल हॉस्पिटल के प्रवक्ता वसीम बेग ने पाकिस्तानी अखबार द डॉन को बताया था कि मारे गए लोगों में 14 आर्मी जवान और 12 आम नागरिक शामिल थे। यानी एक तरफ TTP से जुड़े संगठन पाकिस्तान सेना के लिए सिरदर्द बने हुए हैं, तो वहीं बलोच लिबरेशन आर्मी के संगठन भी एक के बाद एक हमले कर रहे हैं। और अब आज की दूसरी बड़ी खबर। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में बीते हफ्ते कुछ ऐसा हुआ जिसे लेकर दुनिया भर से तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। ऐसा देश जहां इस्लाम के सबसे अहम 2 पवित्र स्थल हैं, जो इस्लामिक आस्था का केंद्र हैं, वहां एक फैशन शो के दौरान स्टेज पर काबा जैसी आकृति दिखाने पर बवाल मचा हुआ है। नौबत यहां तक आ पहुंची है कि जिनकी आवाज कभी सऊदी अरब के सामने नहीं निकलती थी, वो भी सऊदी के क्राउन प्रिंस को खूब कोस रहे हैं। आरोप लग रहे हैं कि मोहम्मद बिन सलमान ने इस्लाम का अपमान किया है। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। दरअसल सऊदी अरब की राजधानी रियाद में जारी फैशन वीक एक बड़े विवाद में घिर गया है। वैसे तो लंबे समय से इसकी आलोचना की जा रही थी, लेकिन ताज़ा विवाद इस फैशन शो के दौरान इस्लाम की सबसे पाक जगह काबा के जैसी आकृति इस्तेमाल करने को लेकर खड़ा हुआ है। दुनिया भर के इस्लामी स्कॉलर इस मामले में कड़ी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो वहीं सऊदी अरब के सरकारी मीडिया ने इस मामले में लग रहे आरोपों को खारिज कर दिया है। असल में सऊदी अरब लंबे समय से अपनी कट्टरपंथी छवि को बदलने की कोशिश में जुटा है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने विजन 2030 के तहत कई उदारवादी नीतियों को लागू करने की मंजूरी दी है। लिहाजा फैशन इंडस्ट्री को लेकर भी बड़े पैमाने पर बदलाव देखा जा रहा है। इसी बदलाव के तहत सबसे पहले 2018 में रियाद में एक फैशन शो का आयोजन हुआ था, लेकिन तब ये पूरी तरह से एक प्राइवेट प्रोग्राम था। इसके बाद 2019 में रियाद एंटरटेनमेंट फेस्टिवल लॉन्च किया गया, जो लगातार कट्टरपंथियों की आलोचना का शिकार होता रहा है। अक्टूबर 2023 में जब रियाद फैशन वीक का आयोजन हुआ, तब इस दौरान गजा में युद्ध शुरू हो चुका था। लोगों ने क्राउन प्रिंस और सऊदी की जमकर आलोचना की। एक तरफ गजा में फिलिस्तीनी इजरायली हमलों में मारे जा रहे थे और ठीक उसी वक्त सऊदी में फैशन शो के रैंप पर दुनिया भर की मॉडल्स का मेला लगा हुआ था।
इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है, लेकिन मामला ज्यादा गंभीर नजर आ रहा है। दरअसल इस साल रियाद में 12 अक्टूबर से शुरू हुआ फैशन शो मार्च 2025 तक चलेगा। इस आयोजन के दौरान लेबनानी डिजाइनर एली साब के फैशन शो के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसे इस्लाम का अपमान माना जा रहा है। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो और तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिनमें 1001 सीजन्स ऑफ एली साब के नाम से हुए इस शो के दौरान स्टेज पर काबा जैसी शेप दिखाई गई। इस दौरान मॉडल्स इस आकृति के चारों तरफ चक्कर लगाती दिखाई दी, जिसकी तुलना हज के दौरान किए जाने वाले तवाफ से की जा रही है। एली साब के फैशन शो के दौरान अमेरिकी एक्टर सिंगर जेनिफर लोपेज ने परफॉर्मेंस दी। इस दौरान जेनिफर लोपेज ने जो ड्रेस पहनी हुई थी वो भी काफ़ी रिवीलिंग थी, जिसे लोग इस्लामी तहजीब के खिलाफ बता रहे हैं। कहा जा रहा है कि सऊदी अरब की पहचान इस्लामिक और धार्मिक संस्कृति की है, लिहाजा वहाँ बेहुदा और फूहड़ आयोजन नहीं किए जाने चाहिए। आलोचकों ने इस पूरे विवाद को इस्लाम का अपमान बताते हुए सऊदी प्रशासन और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पर निशाना साधा है। कुछ लोगों ने इसे संस्कृति का पतन भी बताया है। वहीं लोगों का आरोप है कि 2023 में भी रियाद सीजन के दौरान मंच पर काबा जैसी आकृति दिखाई गई थी। वहीं जब इस मामले में बवाल बढ़ने लगा तो सऊदी अरब में अफवाहों को रोकने के लिए बनाई गई अथॉरिटी ARA ने मंच पर दिखाई गई आकृति का पवित्र स्थल काबा से किसी भी तरह का कनेक्शन होने की बात को खारिज कर दिया। अथॉरिटी ने कहा कि यह महज एक ग्लास क्यूब था। वहीं सऊदी के सरकारी मीडिया ने इस विवाद को मुस्लिम ब्रदरहुड की साजिश करार दिया है। सरकारी मीडिया ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि मुस्लिम ब्रदरहुड के नेतृत्व में सऊदी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। सऊदी की सफाई के बावजूद लोग सोशल मीडिया पर इस विवाद को लेकर जबरदस्त विरोध जता रहे हैं। कनाडा के इस्लामी लेखक तारिक अब्द अल हलीम ने टेलीग्राम पर लिखा है कि अरब प्रायद्वीप में बहु ईश्वरवाद आधिकारिक धर्म के तौर पर लौट आया है। लोगों ने इसकी तुलना बुत परस्ती से भी की है। दरअसल इस्लाम एक ईश्वरवाद को मानता है जहां किसी भी तरह की संरचना की इबादत की इजाजत नहीं है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हजारों यूजर्स इस मामले को लेकर कड़ी आपत्ति जता रहे हैं, तो वहीं मोरक्को के इस्लामी धर्मगुरु अल हसन बिन अली अल कित्तानी ने इसे शैतानी प्रवृत्ति बताया है। उन्होंने कहा कि सऊदी में हुई ये घटना भ्रष्टाचार और मूल्यों में गिरावट का संकेत है। हालांकि एक फैक्ट चेक वेबसाइट मीडिया बाइट्स ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को फर्जी बताते हुए लिखा है कि सच तो ये है कि काबा जैसा चौकोर डिजाइन वाला वायरल वीडियो फर्जी है, जिसे दो अलग अलग वीडियो को मिलाकर बनाया गया है। पहला भाग 2023 में कुश्ती मैच के उद्घाटन समारोह से लिया गया है। दूसरे भाग में 2024 के रियाद फैशन सीजन के सीन को शामिल किया गया है, जिसे दर्शकों को गुमराह करने के लिए वायरल किया गया है। सऊदी अरब का रियाद सीजन दुनिया के सबसे बड़े विंटर एंटरटेनमेंट इवेंट्स में से एक माना जाता है। इस दौरान फैशन शो, कंसर्ट और डांस समेत कई तरह के परफॉर्मेंस अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों की तरफ से दिए जाते हैं। रियाद सीजन को 2019 में लॉन्च किए गए क्राउन प्रिंस के विजन 2030 का हिस्सा माना जाता है, जिसका मकसद देश में टूरिज्म और फैशन इंडस्ट्री को बढ़ावा देना है। हमारे इस खास शो पर अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।